तो फाउंडेशन वालों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वीडियो में मैं तुमको ये नहीं बताने वाली हूँ कि किस चैप्टर के कितने वेटेज होते हैं, बिकॉज़ ये तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज़ तुम लोग कोई भी चैप्टर कर रहे होगे तो वेटेज के हिसाब से पढ़ रहे होगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। और अगर तुमको वेटेज नहीं भी पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ। जिस भी वीडियो का मैं लिंक डाल रही हूँ उसमें मैंने वेटेज बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन से चैप्टर तुमको पहले करने चाहिए, कौन से चैप्टर बाद में करने चाहिए। तो अभी वैसे ये वीडियो मैंने रिवीजन वीडियो बनाया है, ठीक है, कि तुम लोग को रिवीजन कैसे करना है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तुम्हारा कौन सा वे होना चाहिए, किस तरीके से तुमको हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जैसे कि अकाउंट्स बहुत बड़ा है, ठीक है, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो फिर तुमको क्या हर क्वेश्चंस करने हैं या फिर कैसे क्या करना है, वो इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाली हूँ। तो एंड तक देखना है इसको, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में देखो, कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट बोल रही हूँ, कंपनीज़ अकाउंट है, और फिर बाद में पार्टनरशिप है, देन एनपीओ है। ये सारे चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब इसमें तुम अगर हर क्वेश्चन को करने बैठोगे कि मैं हर क्वेश्चन करूँगा, इलस्ट्रेशन पहले करूँगा या करूँगी, देन बैक क्वेश्चंस भी सारे करूँगा अभी रिवीजन के लिए, तो वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैं बता दूँ। तो तुमको करना क्या है कि देखो, हर चैप्टर के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मीन्स फुल फ्लेज्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें हर पॉइंट्स कवर हो जाएगा। जैसे कि एनपीओ का मेरे को जहाँ तक याद है कि लास्ट के एक दो सम्स ऐसे थे इलस्ट्रेशन के भी, जो कि बहुत बड़े से सम थे, एंड उसमें लेकिन हर पॉइंट कवर हो जाता था, ठीक है। ऐसा सम उठाओ जिसमें तुम्हारा सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, बड़े बड़े जो सम्स होते हैं वो तुमको करना है। एंड देन बाकी के जितने भी सम्स है तुम बस हल्का फुल्का तुमको नोट कर देना है, ठीक है, मतलब कि तुमको पूरा नहीं लिखना है। कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी एडजस्टमेंट है तो हल्का सा पेपर में ऐसे ऐसे लिख दो कि ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ये इस अकाउंट में जाएगा, बस ऐसे रिकॉल कर लो और आंसर मिला लो कि अच्छा मैंने सही किया है, ठीक है। बस इतना ही करना है। और हर चैप्टर से एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 सम 3 सम ऐसे करके रिवाइज करो तुम। तो अकाउंट्स ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर मीन्स सारे सम्स करने हैं लेकिन ऐसे ओरली करना, एंड देन बाकी के 2-3 सम फॉर्मेट में करना है ताकि तुमको फॉर्मेट भी थोड़ा याद रहे, ऐसा नहीं हो कि तुम फॉर्मेट भूल गए हो, ठीक है। तो अकाउंट्स ये हुआ। देन लॉज में तुमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, ये सारे मीन्स सभी लोग बोलते हैं तुमको, और ये करने भी होते हैं बिकॉज लॉ ऐसा सब्जेक्ट ही है कि तुमको करके जाना है, सेफ साइड में रहना है, तो ये सारे करके जाओ। लेकिन तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको सबसे पहले तुम्हारे मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब तुम लर्न बोलो, समझ बोलो, या फिर जो भी बोलो, और राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारे पहले से होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये तुमको नहीं बोलने वाली कि तुम सारे क्वेश्चंस अभी लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो डम्ब स्ट्रैटेजी होगा, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम एक ही चैप्टर में बैठे रह जाओगे फिर ऐसे करके, बिकॉज टाइम लगता है फॉर्मेट में लिखने का। तो देखो, बैक क्वेश्चंस के लिए भी तुमको ये करना है कि जैसे तुम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या करना है कि सबसे पहले तुम समझ लो यूनिट 1 किया, ठीक है, तुमने यूनिट 1 का रिवीजन अच्छे से कर लिया, नोट्स से तुम्हारे जो भी नोट्स बने हुए हैं उससे तुम रिवाइज करो। एंड अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो मैंने कुछ कुछ चैप्टर के नोट्स ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के बायो में है, और मैं लिंक भी ट्राई करती हूँ डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इससे तुमको कुछ डिटेल नोट्स हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो नोट्स हैं जो कि मैंने खुद अपने अटेम्प्ट में बनाए थे, वो वाले नोट्स हैं ये। तो यही करो, सबसे पहले अपना रिवीजन करो। जैसे सोगा है, यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 तुम रिवाइज किए, देन बैक क्वेश्चंस तुमको उसके क्या करने हैं कि बैक क्वेश्चंस जो कि तुम क्वेश्चन पहले पढ़ना, तुमको लगता है कि अच्छा आंसर सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर सोचा तुमने, फिर तुम मिला लोगे कि अच्छा ये आंसर है, आंसर देख लेना। एंड देन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि तुम्हारे तुमको आंसर नहीं आ रहा होगा, या फिर तुम्हारे को थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो उसके लिए तुमको करना ये है कि वो वाले क्वेश्चन को तुमको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बैक क्वेश्चंस भी हर एक यूनिट का एटलीस्ट 2 बैक क्वेश्चन को तुम लिख के करना पूरा फॉर्मेट में, ठीक है। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन करके पूरा लिख के ट्राई करना। देन बाकी के क्वेश्चंस को ओरली करने का ट्राई करना। ऐसे ही तुम्हारे सारे यूनिट्स, सारे चैप्टर्स कवर हो पाएंगे, वरना कवर होने में दिक्कत होगा तुमको, ठीक है। सब बिकॉज तुमको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, तुमको बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंट्स एंड लॉज का। मैथ्स के लिए तुमको आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर के चैनल में जाना है, उनके टास्क सीरीज़ को करना है। अगर तुमको नहीं पता है तो मैंने लास्ट के हर वीडियोज़ में बोला है कि तुमको टास्क, अगर तुमको मैथ्स में पास होना है तो टास्क सीरीज़ करके जाना है, ठीक है। तो आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर गूगल बोल रही हूँ, यूट्यूब में सर्च करो, ठीक है। फिर उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो,
और फिर बाद में वहाँ पे वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं कि टास्क सीरीज़ डे 1 डे 2 ऐसे करके, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी, ये सारी चीज़ें वो सॉल्व कराते हैं। तो तुम उसको ही तुमको सॉल्व करना है पहले खुद से। ध्यान से सुनो, बहुत लोग यही चीज़, सेम चीज़ पूछते हैं, बार बार मेरे को बताना पड़ता है। तुमको सबसे पहले पीडीएफ से खुद से सॉल्व करना है, भले ही तुमको 30 सम आए, ठीक है, 30 आए, 40 आए, 70 आए, 80 आए, जितने भी आए, तुमको पहले खुद से सॉल्व करना है। फिर बाद में उनके वीडियो सोल्यूशन को देखना है। 2x पे देखो या फिर 1.75x पे देखो, स्पीड में देखोगे। जो सम तुमको लगता है कि हाँ मेरे को आता है, मीन्स तुमने सॉल्व कर रखा है, तो उसका बस तुमको आंसर मिलाना है। और बाकी के सम्स को जो कि तुमको नहीं आए, ध्यान से देखना है, समझना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। तुमने देख लिया अच्छे से, देन उसके बाद में तुमको उसको नोट डाउन करना है। बिकॉज 1.5 डेज जो तुम्हारे मैथ्स के पहले रहेंगे, तुमको वो सारे सम्स को ही प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दी हूँ कि उसको नोट डाउन कर लेना और समझ लेना कि इस चैप्टर के अगर ऐसे क्वेश्चंस बन के आए तो कैसे मैं सॉल्व करूँगा। हो गया, मैथ्स हो गया ना। तो मैथ्स में तुमको यही करना है, टास्क सीरीज करने हैं रिवीजन के लिए। एंड देन तुमको इकोनॉमिक्स में बहुत लोग को अभी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए तुमको ये करना है कि मैं इस वीडियो में वही बता रही हूँ जो कि मैंने अपने अटैम्प्ट में किया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। तो इकोनॉमिक्स में तुमको ये करना है कि हर रोज़ अगर तुम्हारे पास नोट्स अच्छे नहीं हैं, देखो शॉर्ट नोट्स सही है, चैप्टर रिकॉल करने के लिए सही है, पर देखो एमसीक्यू जो आता है ना, वो क्वेश्चंस मीन्स ऐसे ऐसे लाइन को उठा के आता है चैप्टर से, मॉड्यूल से, जो कि बहुत अंदर में ऐसे होता है। तो तुम शॉर्ट नोट्स जितने भी बना दो, डिटेल नोट्स है तो सही है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम शॉर्ट नोट्स के भरोसे हो ना, तो मैं तुमको बता दूँ, प्लीज़ इसको करना कि बुक को, मॉड्यूल को 25 पेजेस करके हर रोज़ रीड करो। अभी कमी है, एग्ज़ाम के पास ही आ रहे हैं, तो 25 से थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 25-30 कर लो कि दिन में 25-30 पेज मेरे को हर रोज़ मॉड्यूल का रीड करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पहले उठाओ और हर रोज़ बहुत ध्यान से रीड करो, ताकि अगर ये लाइन पिक करके एमसीक्यू आ भी जाए तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है, तुम उसको आंसर कर पाओ। तो हर रोज़ 25-25 या फिर 30-30 पेजेस करके रीड करो। और साथ में देखो, रीडिंग थोड़ा बोरिंग हो जाता है, नींद आ जाएगा, तो उस टाइम में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम, बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब में जिसके रिवीजन लेक्चर्स और मैराथन ये सारे भी चल रहे हैं। तो जैसे फिजिक्स वाला हुआ, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी हुआ, तो इनके तुम मैराथन भी देख सकते हो, मैराथन या फिर रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो, तो तुमको रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। देखो मैं अपने अटेम्प्ट में क्या करती थी, जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं एकदम बोर हो रही हूँ कि अभी मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकता, तो उस टाइम में मैं रिवीजन लेक्चर्स उठा लेती थी चैप्टर्स का और फिर उसको देखती थी, ताकि अगर मैं ऐसे नींद में भी हूँ, मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट मैं सुन रही हूँ और मेरे को रिकॉल हो रहा है कि अच्छा इस चैप्टर में ये था, ठीक है। तो तुमको ये करना है। मैंने बहुत अच्छे से तुम लोग को बता दिया कि कैसे रिवाइज करना है। एंड बहुत सारे लोग को मैं ये भी बता दूँ, होंगे बहुत सारे न्यू होंगे इस चैनल पर, जो आज ही हो सकता है कि इस चैनल पर आए हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने एक रिवीजन टास्क सीरीज़ बनाया था, ठीक है, 31 डेज़ का ऐसे टास्क सीरीज़ था, अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो 31 या फिर 15-30 डेज़ का था, 31 दिसंबर तक ही था, कि तुम लोग को मैंने पूरा ऐसे प्लान किया था कि तुमको 21 दिसंबर को ये करना है, ये वाले सब्जेक्ट्स के ये चैप्टर्स करने हैं, ऐसे करके था। तो अभी तो वो तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला, लेकिन तुम अभी प्लानिंग कर सकते हो कि तुमको कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। तुम उसको एक बार देख सकते हो कि जैसे मैंने यहीं पे है मेरा, एक बार मैं देख के बता दूँ। जैसे ये देखो, मैंने ऐसे लिख के रखा था पेपर में कि 8 दिसंबर को मैथ्स का टास्क सीरीज़ करना है, लॉ में सोगा करना है, प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 13th में मैथ्स का टास्क सीरीज़ करना है, अकाउंट में एनपीओ करना है। तो मैंने चैप्टर वाइज उसी हिसाब से प्लान किया था कि ये बड़ा चैप्टर है तो इसको मैं अकेले रख दूँ, बाकी और कोई सब्जेक्ट इस दिन इंक्लूड ना करूँ। तो ऐसे करके बनाया था। तो तुम प्लानिंग इससे थोड़ा हिंट लेके बना सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी तुम खुद से बना सकते हो इससे हेल्प लेके। तो यस, आई गेस मैंने सारी चीज़ें बता दी। और हाँ, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का देखो, मैं कोई चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा चैनल भी छोटा है, मैं क्या प्रमोशन करूँगी। तो तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ, बिकॉज इसी चैनल से मैंने पढ़ा था अपने टाइम में। तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का जो भी लॉ सब्जेक्ट का वो लोग मैराथन करेंगे, केस स्टडी प्रैक्टिस भी वो लोग कराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो उसको प्लीज़ ज्वाइन करना, बिकॉज वो लोग अपने परफेक्ट
प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस पिक करा के हम लोग को केस स्टडी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट करता है बिकॉज वो लास्ट के जितने भी ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको पिक करके आपको एक पूरा वीडियो बना के देते हैं और पूरा समझाते भी है कि कैसे क्या चीज़ लिखना है। तो वो बहुत अच्छा होने वाला है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो हाँ, मैंने शायद सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टाटा बाय बाय।